हमारे अभी एक भैया ने दक्ष चौधरी और अभिषेक भैया ने अभी इन्होंने एक छोटा सा प्रयास किया कि तीर्थों में दारू नहीं होनी चाहिए, गलत चीजें नहीं होनी चाहिए। सोचिए, जो लड़के अपनी जिंदगी की परवाह ना करके जान हथेली में रख के सनातन की सेवा करते हैं, उन बच्चों का साथ देने की बजाय लोग उन्हें जेल में डालने का प्रयास करते हैं, जेल में डालने का प्रयास करते हैं। हम सनातनी ये तो सोचें कि आज कोई तो है जो बोलने की हिम्मत कर रहा है सनातन के लिए। यदि आप इनकी आवाजें दबा दोगे तो सनातन की आवाज बन के कौन आएगा? और ये लड़का उसे जेल में डाल दिया। वो ये चाहता था कि वृंदावन में दारू की दुकान ना हो, किसी भी तीर्थ में दारू की दुकान ना हो। वो लड़का क्या गलत चाहता है? किसके लिए वो लड़ रहा है? उसका अपना क्या स्वार्थ है? वो डंडे खा रहा है पुलिस के, उसका अपना क्या स्वार्थ बताइए? उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। उसने तो अपनी जिंदगी दांव पे लगा के समाज के काम करने का प्रयास किया कि मैं शुरुआत करूं। समाज को जागना चाहिए। हम सनातनी कम से कम उसका सपोर्ट करें। और पुलिस से और सरकारों से मेरी प्रार्थना है कि जो समाज सनातन के लिए भला काम करें, उन्हें जेल ना डाल करके बल्कि उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी को मार नहीं रहे हैं, काट नहीं रहे हैं, किसी प्रकार से किसी को क्षति नहीं है। ईमानदारी से चाह रहे हैं कि भाई साहब, हम वृंदावन धाम में आते हैं आस्था श्रद्धा लेकर। अयोध्या जी जाते हो, हरिद्वार जाते हो, काशी जाते हो। इन तीर्थ स्थलों में केवल वृंदावन ही नहीं, भारत के किसी भी तीर्थ स्थल पर शराब की दुकान नहीं ही होनी चाहिए। कितने लोग इस बात के समर्थक हैं? सबको समर्थन करना है इस बात का। इसमें बुराई क्या, आपत्ति क्या है? ये तो सरकारों से मेरी प्रार्थना है कि तुरंत आप उस बच्चे को, निर्दोष है, उसे प्रताड़ित ना किया जाए। गलत नहीं है तो क्यों परेशान करना है किसी को? समाज की आवाज, सनातन की आवाज हम में से ही तो किसी को बनना होगा। धर्म के लिए जीना है और धर्म के लिए मरना है। शराब को 5 महापापों में रखा है शास्त्रों ने, हमने और आपने नहीं रखा। ये महापाप के अंतर्गत है। तो वृंदावन जैसी पावन धरा पे महापाप क्यों हो? शराब को महापापों में गिना गया है। इसलिए हम सबका धर्म है कि हम सनातनी जहां जहां तीर्थों में शराब की दुकानें हैं, हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करें उन लोगों से कि भाई साहब, आप ये दुकान बंद करिए, यहां पे सही नहीं है। शराब मुक्त तीर्थ स्थल हो, मांस मुक्त तीर्थ स्थल हो, बोलो हाँ कि ना? यही है सनातन की सेवा। आप जनमानस सनातन की ये सेवा तो कर ही सकते हैं। एक छोटी सी आवाज उठाइए कि भाई हम नशा मुक्त वृंदावन चाहते हैं, है ना? हम सबकी ये आवाजें होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार से किसी की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो सही है उसका सबको मिलजुल के साथ देना चाहिए। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग भी शराब मुक्त बने, समाज को, क्षेत्र को शराब मुक्त बनाने का प्रयास करें। आज के लड़के शराब पी के पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों को कामयाब हो जाना चाहिए वो शराब पी के बिगड़ जाते हैं। कौन माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे शराब पीने लग जाए? कोई नहीं चाहते। यदि चाहते हो कि बच्चे शराब ना पिए तो शराब होगी ही नहीं, तो पिएंगे कहां से? हम तो कहते हैं सरकार को शराब बंद ही कर देनी चाहिए।
क्या कहते हैं आप लोग?